प्यारे बच्चों, जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसको 3D में समझने में दिमाग खराब होता है। ये चीज अभी मैं समझना ही वीडियो में क्या आ गया बीच में, ये जानबूझकर रखा गया है ताकि आपको 3D में बहुत बेहतर समझाया जा सके। इसके लिए मैं पूर्ण प्रयास अपने जी जान से कर रहा हूं। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। सिचुएशन आपको भी समझ में आनी चाहिए क्या है, तभी मैं क्या क्या करने चलूंगा या आप समझ पाएंगे। इसकी भी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में इसकी जरूरत पड़ेगी। आई रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट एंड इन्फिनिटली, पहले बताता हूं, ये वाई और जेड प्लेन जो ये ग्रीन बोर्ड जो है ये वाई जेड प्लेन है और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे निकला हुआ है। ये ग्रीन वो बोर्ड इस वक्त वाई जेड प्लेन है और पॉजिटिव एक्स इसके नॉर्मली बाहर निकला हुआ है। ये रेफरेंस इस समय है। क्वेश्चन इज दैट ए इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, इसकी बात कर रहा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज per unit लैम्डा per unit लैम्डा, ये मैं शो कर देता हूं यहां पे। ये पॉजिटिव चार्ज इस लाइन पर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ऐसा ही एवरीवेयर। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज linear charge density is lambda is given in question. Lies parallel to y axis, दिख रहा होगा y के पैरेलल है और z की वैल्यू इतनी दी हुई √3/2a, ये दे रखी। ओके, और ये y z प्लेन में है। ये वायर बिल्कुल वाई जेड प्लेन में ही है सटा हुआ ऐसा, और वाई एक्सिस से इतनी हाइट पे है। ये डिस्टेंस जेड एक्सिस के अलोंग मेजर की गई है। ओके, ऐसा वो क्या है। साफ सुथरा क्वेश्चन। 3D में अपना आप जानने का प्रयास करें तो बहुत जल्दी क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा, और जब पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर तड़ाक से हो भी जाता है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रेक्टेंगुलर सरफेस से लिंक होगा। ये रेक्टेंगुलर सरफेस कैसा है, इसकी लेंथ a है और ब्रेथ l है, और ये l इस लाइन चार्ज के पैरेलल है। अब आप 3D में यहां पे आ जाइए। ये रहा वो सरफेस जो ऐसा रखा गया है, किसमें, एक्स वाई प्लेन में। ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो ये जो हुआ एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में इसको रखा गया। ये रखिए, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और ये वो लाइन चार्ज है। इससे √3/2a हाइट पर है। ओके, इसकी लंबाई ये l है जो इसकी सीध में है, कैपिटल L, जबकि ये है पूरी A। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये A है तो आप देख रहे हो आधा पीछे जा रहा है नेगेटिव x की तरफ, आधा आ गया। यानी अगर ये डिस्टेंस A है, इसकी लेंथ, तो a/2 इस लाइन चार्ज से इधर है। अगर z x एक्सिस है तो -x की तरफ है, और a/2 +x की तरफ, ऐसा ये है। ठीक है, और हमें इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक इसके नीचे मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक इसके नीचे मैंने एक लाइन ड्रॉ, ये आप देख सकते हो, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी।
ये ठीक इसके नीचे की है, और वो लाइन ये वाली, ठीक है। अब आधा पीछे चला गया, आधा आगे चला गया। अब मैं पॉजिटिव जेड की तरफ की बात कर रहा हूं, इससे, क्योंकि जो फील्ड लाइन गुजरेंगी यहां तो नॉर्मल गुजरेंगी, पर यहां टेढ़े में जाएंगी और इधर भी टेढ़े में जाएंगी, फ्लक्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं बात कर रहा हूं ओरिजिन से आपकी तरफ, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट बना रहा हूं। ये ऐसे दिखा रहा हूं, वास्तव में ऐसे में है, ठीक है। ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस आगे है, एक्स डिस्टेंस आगे है, और कितना मोटा है, वेरी स्मॉल थिकनेस dx मान लीजिए। ये गैप है dx, नहीं लिखा हो dx है, ओके। ये, और अब इसको मैं 3D में समझने के बाद यहां समझ सकते हो, तो आपके दिमाग में सही डायग्राम बनता रहेगा। तो देखिए, ये ठीक इसके ऊपर था, इससे आगे की तरफ मैंने उस एलिमेंट की बात करी जो x डिस्टेंस पर है और जिसकी थिकनेस dx। अगर मैं इससे लिंक फ्लक्स निकालने में कामयाब रहा तो इंटीग्रेशन करके पूरे सरफेस से लिंक फ्लक्स में निकाल दूंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं इससे कितने एंगल पर वो एंड आ रहा है, लास्ट वाला एंड, तो उतने एंगल में पीछे भी आएगा। इससे आराम से निकाल लेता है। अगर मैं इसकी बात करूं और ये एंगल निकालना चाह रहा हूं, तो इसके लिए ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, ओके। तो निकालिए इसको, अल्फा, अल्फा मान लीजिए कि इससे, जैसे मैं इसको ऐसा बना लूं, अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना दूं, ऐसे, ठीक है, तो फिर ये सरफेस भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक। तब आप देख पाओगे ये वाला कितना एंगल पे है, ये वाला कितना एंगल पे है। क्यों, इस एंगल को शो करने के लिए ये डायग्राम बन रहा है, न्यूज़ फैक्ट ये चलेगा, ओके। फिर सुन लें, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया ताकि मैं इस एंगल को मेजर कर सकूं और दिखा भी सकूं आपको, और समझा भी सकूं और समझ भी सकूं, ठीक है। तो ऐसे में तो केवल डॉट दिखाई देगा ना, केवल डॉट दिखाई दे रहा है। और इसका जो पहले L था और A ऐसे में था, अब ऐसे घुमाने के बाद अब ये A ऐसे में नजर आएगा, L ऐसे में आ जाएगा, तो ऐसे में A नजर आ रहा है, A। ये ठीक इसके वर्टिकल नीचे है, जिसकी लंबाई है √3/2a। ये एंड कितनी डिस्टेंस पे है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, सॉरी एंगल पे, ये हम निकालना चाह रहे हैं। a/2 हो गया, इसको अल्फा मान लीजिए। तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a/2 अपॉन √3a/2, a/2 कैंसिल, 1/√3, तो अल्फा तो आ गया 30 डिग्री, अल्फा तो आपका 30 डिग्री आ गया, ओके। लाइटिंग की प्रॉब्लम ना हो तो 1 मिनट के लिए चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट करें प्यारे बच्चों आप भी। हाँ ठीक है, बहुत इसको हटा दूंगा, इससे जरूरत भी नहीं है, वो इससे आपको दिक्कत भी नहीं पड़ रही है। तो इस लाइन से वापस ऐसे आ जाइए, इससे 30 डिग्री उधर का एंड है, 30 डिग्री पीछे इधर का एंड है, ठीक है। अब मैं किसी पर्टिकुलर, मान लो उसकी थीटा डिग्री पर एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस एलिमेंट की जो थीटा एंगल पर है, इस एलिमेंट की जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर है,
और डी थीटा एंगल बना रहा है। यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैंने माना है और जिसकी मोटाई dx। थोड़ा सा 3D में होता ही है ऐसा, और मैं समझता हूं अब शायद इस डब्बे की जरूरत नहीं है, फिर भी अभी यहीं रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन चार्ज के जो ठीक नीचे एलिमेंट है वहां तो परपेंडिकुलर जा रही है फील्ड लाइन, पर बाकी में टेढ़े में जा रही है। ये अगर थीटा एंगल घूम गया वो, तो उसका नॉर्मल से फील्ड अब थीटा एंगल पे है, यानी ये थीटा एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे कैसे कैसे मैं इस क्वेश्चन करूंगा। इसका एरिया जो dx है, पहले आप ऐसे में देखिए, इस पे परपेंडिकुलर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dx cos, और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क के टेढ़ा वाला नहीं होता, परपेंडिकुलर वाला होता है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क dx नहीं होगा, dx cos थीटा होगा, dx cos। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिए कितना है, ये है, ये थीटा है, तो इस डायगोनल का कॉस कंपोनेंट ये होगा, तो इसका उल्टा सेक कंपोनेंट ये होगा, यानी इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी √3/2 का सेक थीटा, ताकि इसका कॉस करके वापस दिया। ठीक है, ये रेडियस मान लीजिए। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, रेडियस हो जाएगा √3/2 एरिया ए सेक। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं सर अब ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी और हमारे सारे काम हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्लड हो गया तो आप थोड़ा कोऑपरेट कराएं। अभी सही टाइम मैंने बात कैच कर ली। तो इस पट्टी का एरिया तो हो जाएगा लेंथ, तो L बराबर है L इंटू dx। ठीक, और फील्ड इस लाइन चार्ज के कारण इतनी डिस्टेंस पे फील्ड निकाल दीजिए। इस जगह का फील्ड कितना होगा? फील्ड एट दिस स्ट्रिप फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। कितनी डिस्टेंस पे निकाल रहे, तो इससे ये स्ट्रिप इतनी डिस्टेंस पे पड़ रही है, √3/2 ए सेक थीटा। ये फील्ड है। और अब हमारा अंतिम भाग शुरू हो जाता है, फ्लक्स जो हमें निकालना है। ठीक है, इस जगह जो फील्ड है डॉट एरिया, तो डॉट को सीधा मैं E कॉस ले लेता हूं, E इंटू जो इसका एरिया है और इंटू कॉस थीटा भी इसका एंगल पड़ेगा, कि थीटा ये बैंड है तो उसका एंगल भी थीटा ही पड़ेगा। जैसे परपेंडिकुलर था, जैसे थीटा बैंड हो गया तो इसका नॉर्मल तो अभी वही है ना, तो अब इससे थीटा एंगल पड़ेगा। तो E और नॉर्मल उसके नॉर्मल एरिया के बीच में एंगल यहां 0 था, अब ये थीटा बैंड हो गया तो एंगल थीटा हुआ ना, कि नॉर्मल तो वही रहेगा ना। तो यार फील्ड अभी डी फाई निकल रहा है। ठीक है, ये डी फाई इस पट्टी से नहीं फ्लक्स निकल रहा है, अभी इंडिकेशन करेंगे टोटल निकलेगा बाद में। फील्ड कितना है इस स्ट्रिप पे, वो भी आपने निकाला लैम्डा अपॉन लैम्डा अपॉन 2 कट कर दीजिए, πε0 √3a और सेक थीटा ऊपर लिख दीजिए कॉस। ओके, एरिया है ये L इंटू dx, L इंटू dx एरिया होता है। कॉस थीटा कैसे, कॉस इंडिकेशन हम थीटा रूप में करेंगे, इसे dx को हटाना जरूरी है, तो dx का काम नहीं यहां करता,
ठीक है। तो dx इज इक्वल टू, ये 2 यहां से ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर बन जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा डी थीटा अपॉन, dx में वही छोड़ रहा हूं, इधर ये 2 ऊपर आ गया और ये ऊपर जाएगा cos बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया, 2 cos अपॉन में आएगा और √3a ये इंटू में आ जाएगा, √3a ये आपका dx में निकल गया। एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं, ठीक है, सब सही चल रहा है। तो लैम्डा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा L dx वैल्यू रखेंगे जी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट √3a, अब रहेगा सिर्फ dx। तो dx की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √3a d थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर। ओके, तो a से a कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, और आपका √3 से √3 कैंसिल, लैम्डा L d थीटा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस छोटी सी स्ट्रिप से लिंक, और अब आप उसका इंडिकेशन करके टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। टोटल फ्लक्स जो हमें निकालना है, एक्चुअली उसने दे रखा किसी फॉर्मेट में, हमें अपने हिसाब से निकाल के मैच करना है, फिर देखते हैं वो अननोन की वैल्यू क्या निकलेगी। ये है क्वेश्चन, इसके लिए कुल हमें फ्लक्स ही निकालना है। तो फाई ई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे सारी स्ट्रिप्स के फ्लक्स, और शुरू कहां से करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, ये थीटा एंगल पे था ना, तो पीछे से -30 से यूं क्रॉस करते हुए 0 क्रॉस से +30 तक सारी स्ट्रिप का फ्लक्स हमें ऐड करना है। सो लिमिट शुड बी -30 डिग्री टू +30 डिग्री। ओके, इट इज आल्सो π/6 -π/6 इज इक्वल टू डी की वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे डी थीटा वाला सब कांस्टेंट है, तो लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टेक एज कॉमन, इंटीग्रेशन बचेगा ओनली थीटा -π/6 टू +π/6, लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट थीटा हो जाएगा इसका, और -π/6 टू +π/6, लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट π/6 माइनस π/6, तो π/6 प्लस π/6 इज π/3, π/6 प्लस π/6। ओके, तो यह आ गया पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा L अपॉन 3 टू 6 एप्सिलॉन नॉट। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है वो कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस से जो फ्लक्स है जो हम निकाल चुके हैं है लैम्डा L अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा L अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, what is the value of n? So hence n is equal to 6 is the answer.